अब अशोक जी ने कहा कि भाई हाथरस की स्थिति अलग थी, वहाँ अधिकारी, प्रशासन, शासन घटना को दबाने में लगा था। ये बात अशोक जी कह रहे, राजनीतिक व्यक्ति कह रहा है, ठीक। उस पर जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो अलग है, मैं उसको अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं तो ऐसा उदाहरण रख दूंगा कि फिर दाएं ना दाएं भाग पाओ ना बाएं। कोलकाता हाई कोर्ट ना सपा का, ना बसपा का, ना भाजपा का, ना तृणमूल का। जैन साहब मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने लंबे चौड़े जजमेंट में जो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से कही, वो मैं यहां रख देता हूं। अशोक जी के लिए मेरे ख्याल से हमेशा के लिए वो एक लैंप का काम करेंगे। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि रेप और रेप के बाद मर्डर को आत्महत्या बताने की, सिद्ध करने की कोशिश की गई बाय द पुलिस, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द ममता गवर्नमेंट। ठीक, अशोक जी समझ लीजिए। और दूसरा उन्होंने कहा, जैन साहब, स्टेट विक्टिम और विक्टिम की फैमिली के साथ खड़ा नहीं है। ये छोटी बात है क्या कि उस राज्य का हाई कोर्ट कह रहा है कि स्टेट विक्टिम और विक्टिम की फैमिली के साथ नहीं खड़ा है, इसलिए दैट्स व्हाई हम सीबीआई ऑर्डर कर रहे हैं, इंक्वायरी। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आपने वहां की टिकट करा ली कलकत्ता की, वहां निकल रहे हैं आप, नाश्ता घर से बनवा लो, पराठा हो, आलू की सब्जी हो, आम का अचार, और निकलो कलकत्ता। नहीं ना, इससे ज्यादा कोई कहेगा? जैन साहब, इससे ज्यादा अदालत कुछ कह सकती है? और जब अदालत ये कह रही है कि स्टेट विक्टिम और उसकी फैमिली के साथ नहीं खड़ा है, तो जो नहीं कह रही है उसका मतलब क्या है कि स्टेट एक्यूज के साथ खड़ा है। यही है ना? वहां आप जा रहे हैं कन्नौज। कन्नौज क्या है मित्र? बलिया, देवरिया, सब जगह एक ही। मेरे लिए पूरा भारत एक, लेकिन फिर भी सपा के लिए कन्नौज विशेष इसलिए है क्योंकि वहां से उस परिवार के तीनों लोग लोकसभा पहुंचे। नेताजी पहुंचे, अखिलेश जी पहुंचे, डिंपल जी पहुंची और फिर अखिलेश जी। उनकी पूरी फैमिली वहां को रिप्रेजेंट कर चुकी है लोकसभा। वहां इतनी जघन्य घटना घट गई और आप कह रहे हो कि नवाब से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने उसको भगा दिया था। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आंखों से लोग देख रहे कि नवाब वहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पीछे खड़ा होकर हाथ ऐसे उठा रहा है नेता की तरह। कौन मान लेगा आपकी बात? उसकी गाड़ी पर झंडा बता रहा। केवल एक ही उपाय था कि अखिलेश यादव पैदल चल के उस बच्ची के घर जाते हैं और वहां खड़े होकर कहते कि ये नवाब सिंह कोई नहीं है। तो बात समझ में आती। कलीम उल्लाह के दस्तखत से बात नहीं बनेगी ना। कौन जानता है कलीम उल्लाह को? ये जो है आप जिनका चिट्ठी जारी किए हो, इस चिट्ठी के तो चिंदी उड़ गई। इतना बड़ी घटना घट गई अशोक भाई, दिल पर हाथ रख के सोचिए। पूरे देश में उस पर चर्चा हुई, हाँ, संवेदनाएं जताई गई अयोध्या पर। और अयोध्या का सांसद वो गए ही नहीं वहां मिलने। क्यों बनाए गए सांसद? वो बच्ची दलित है, छोटी है, इन विषयों के अलावा भी हम कह रहे मान ली दलित नहीं ब्राह्मण होती तो क्या सांसद को जाना नहीं चाहिए? इतनी बड़ी घटना पर जाना चाहिए था ना। जब आप जा नहीं सकते तो आप न्याय क्या दिलाओगे मित्र? जब आपको जाने में संकोच है तो हम कैसे आप पर भरोसा कर ले कि आप न्याय दिलाएंगे वहां सांसद होके? आप जो बोल रहे हैं उसमें तंज है। अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं? अरे फांसी दे दो हमें का। ये तंज है मित्र, तंज। फांसी हो जाएगी तो अवधेश बाबू आंसुओं से रोएंगे, कहेंगे हाय मोहित खान। जाने में संकोच।
अतीत के उदाहरण अशोक जी ने दिए। मैं तो फिर कहता हूं, बिहार में महिला के साथ जो हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसके नृशंसता हुई, छत विच्छत किया गया उसकी देह को, और वो मर गई। कन्नौज, अयोध्या और कोलकाता, मेरे लिए ये चारों एक ही समान हैं। मेरी आंख हर घटनाक्रम पर नम है। मैंने कोलकाता का वीडियो सुना जो परिजन बता रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन जैन साहब, लगा छाती फट जाएगी, छाती फट जाएगी, ये धरती फट जाए और हम समा जाएं। ऐसी नृशंसता। ममता जी महिला है, मुख्यमंत्री बाद में, महिला पहले, शासन प्रशासन का अनुभव है उनको। एक संवेदनपूर्ण वक्तव्य नहीं आया। राहुल गांधी जी ने अभी में शो करने के लिए जब उठा था, तो अब उस वक्त उनका ट्वीट खड़का था। उन्होंने भी इतने दिन ले लिए ट्वीट करने में। यहां से नियत का पता लगता है मित्र। ट्वीट तो पहले दिन कर देना चाहिए था। कौन आपसे कह रहा था कि आप तलवार लेके लड़ने जाओ? ट्वीट तो कर सकते थे। आज जब जग हसाई हो गई तो ट्वीट किया राहुल जी ने। यह रास्ता ठीक नहीं। मैं तो कहूंगा राहुल जी से, जाइए बिहार में, बैठ जाइए धरने पर। बिहार में भाजपा की सरकार है, इसलिए उसकी चर्चा ना हो अपराध की, यह संभव नहीं। नीतीश की सरकार भी उतना ही दोषी है जितना ममता की सरकार दोषी है। अशोक जी, इससे स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप जाइए तो, आप बोरा डालकर बैठिए, आप ट्वीट से बाहर निकलिए। लेकिन आप नहीं निकल रहे। पुराने पाप गिनाने से भविष्य के पाप नहीं रुकते। कहीं ठहरना होगा और एक कट ऑफ डेट वो तय कर देनी होगी, डेट ना। अब जो कलकत्ता में हुआ है वो निर्भया से भी जैसे ज्यादा भयंकर है, और बिहार में हुआ जैन साहब वो भी निर्भया ही जैसा है। क्या हो रहा है? और कन्नौज में और अयोध्या में जो हुआ वो ताकत और रसूख का के चलते अपराध करने वाली प्रवृत्ति का उदाहरण है। राजनैतिक संरक्षण से पैसा पैदा किया, ताकत पैदा की, और फिर जहां जो लड़की मिली उसको पकड़ के दबोच लिया। यह भाव भारत की पूरी राजनीतिक चेतना को कलंकित कर देगा, ये जान लीजिए। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास, ये ध्यान रखिएगा मित्र। नारी की अस्मिता पर, नारी के सम्मान पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई कवर फायर नहीं होना चाहिए। सीधी मुठभेड़ होनी चाहिए अपराधी से नारी के सम्मान को लेकर। धन्यवाद।